वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर, जो आज यानी कि 21 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए सही विकल्प चुनकर देखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है गड़ाना, बी ऑप्शन है छितराना या बिखेरना, सी ऑप्शन है आपका सीड ड्रिल और डी ऑप्शन है आपका बुआई करना। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि छितराना या बिखेरना। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो आपका ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है आपका आदिम कृषि, सी ऑप्शन है आपका फलों और सब्जियों को उगाना और डी ऑप्शन है आपका सोयाबीन उगाना। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलों और सब्जियों को उगाना, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछा गया है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है आपका चीन, सी ऑप्शन है आपका कोलंबिया और डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन, यानी कि चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, हमारे देश की किन नदियों को उपजान मैदान घने बसे हुए हैं? हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो आपका ए ऑप्शन है व्यास और सतलज, बी ऑप्शन है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है आपका नर्मदा और ताप्ती और डी ऑप्शन है आपका गंगा और यमुना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तो आपके इस प्रकार से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, सन 1791 में बनारस में रिक्त स्थान कॉलेज की स्थापना की गई। तो सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, राष्ट्रीय उद्यान एक रिक्त स्थान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। कैसा? वन्य जीव एवं पर्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला आता है आपका, रोपण कृषि रिक्त स्थान का एक प्रकार है। तो आपकी जो रोपण कृषि है वो व्यवसाय का एक प्रकार है। किसका? व्यवसाय का। ठीक है, व्यवसाय आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक रिक्त स्थान की तरह कार्य करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? व्यवसायी। ठीक है, व्यवसायी आपका सही उत्तर इसमें रहने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगलन। ठीक है, प्रगलन इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको प्रगलन लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूर्ण हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न,
प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका निर्देश आपका आता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 11वां है आपका, महुआ क्या है बताएं। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, शांति निकेतन संस्था की स्थापना कब व किसने शुरू की थी। प्रश्न 13वां है आपका, संसाधन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। और प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन सभी के उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, महुआ क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है और ये आपके उदाहरण दे रखे हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर ये होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, मानव द्वारा निर्मित 5 संसाधनों के नाम। तो मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा, etc। ये प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना किसका कार्य है। तो ये संसद का कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर रहने वाला है। इस प्रकार से आपको याद करना है। भारत के 3 अंग है, भारत सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इनमें इनके काम भी दे रखे हैं, ये अंग है और ये कार्य है सामने इनके। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगला आता है आपका दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए इनको देखते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। निर्देश आपका दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 17 है आपका, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न 19वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था। प्रश्न 20वां है आपका, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 21वां है आपका, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा अब, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आप इनका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर इनको जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये वाला है जो आपको पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे। तो ये 3 कारण दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर ये रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, सनराइज उद्योग क्या होते हैं। तो इसका कंप्लीट उत्तर दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग क्यों रखना चाहिए, तो उसका कारण दे रखा है कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22वां जो है, मतदाता प्रक्रिया में मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है, तो उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आंसर भी मैंने आपको सभी के बता दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न क्रमांक 24वां आता है आपका विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25वां है आपका हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी एक का वर्णन आपको करना है। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न है आपका फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26वां हो जाएगा। तो ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हैं प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा अच्छा इसको क्वालिटी हाई करके आप देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा करके बता देता हूँ। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए ताकि भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जा सके। भविष्य में इस तरह के विद्रोह को रोका जा सके। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। तो आपके ये पहला नंबर का बदलाव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर का बदलाव ये हो जाएगा। ठीक है। आप इसको एक एक करके याद कर लीजिए। और तीसरा बदलाव और चौथा बदलाव। ठीक है। 4 दे रखे हैं, 4 आप याद कर लीजिए क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर कितने जो देश हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं, जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो उनमें बहुत सारे देश हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनमें से आपको किसी एक का वर्णन भी करना था। तो यहाँ पे दे रखा है आपका समानता का अधिकार। ठीक है। ये आपका दे रखा है उदाहरण के लिए समानता का अधिकार और ये पूरा वर्णन उसका दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका फौजदारी कानून क्या है, तो उसका आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 26वां और जो अंतिम प्रश्न है उसका आंसर आप देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।